दोस्तों आज एक तरफ डिफेंस बजट तो दूसरी तरफ SU-57 को लेकर जो तस्वीर सामने आई है उसने एयरफोर्स को लेकर पूरी तस्वीर ही बदल दी है। भारत ने रूस के साथ SU-57 फाइटर जेट को लेकर टेक्निकल लेवल की बातचीत शुरू कर दी है। आप बकायदा स्क्रीन पर इसका आर्टिकल देख सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसे भारत में बनाने और उसकी टेक्नोलॉजी हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। अब ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि कुछ ही समय पहले भारत ने 114 राफेल फाइटर जेट्स के प्रोग्राम को मंजूरी दी थी। उस फैसले के बाद यही माना जा रहा था कि भारत अब पूरी तरह राफेल पर फोकस करेगा, लेकिन सुखोई 57 को लेकर जो हलचल शुरू हुई है उसने साफ कर दिया है कि भारत एक ही लाइन में नहीं चल रहा, बल्कि एक साथ कई लेयर पर अपनी एयर पावर को मजबूत कर रहा है। और ये भारत के डिफेंस बजट में जो बढ़ोतरी हुई है उसको भी दर्शाता है। सबसे पहले समझते हैं कि असल में रूस ने भारत को क्या ऑफर दिया है। रूस ने भारत के सामने प्रस्ताव रखा है कि सुखोई 57 को दोनों देश मिलकर जॉइंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी ये फाइटर जेट सिर्फ बाहर से खरीद कर नहीं लाया जाएगा, बल्कि भारत की फैक्ट्री में भारतीय इंजीनियरों के साथ बनाया जाएगा। इसके साथ साथ रूस भारत को इस फाइटर जेट का सोर्स कोड एक्सेस देने को भी तैयार है, जो किसी भी लड़ाकू विमान के मामले में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। सोर्स कोड एक्सेस का मतलब है कि भारत इस जेट के सॉफ्टवेयर और सिस्टम में अपने हिसाब से बदलाव कर सकता है। भारतीय हथियारों को पूरी तरह इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है और भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे अपग्रेड भी किया जा सकता है। यही वो पॉइंट है जहां सुखोई 57 भारत के लिए बेहद खास बन जाता है। अब सवाल उठता है, भारत को अचानक 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? इसका सीधा जवाब है चीन और पाकिस्तान। चीन के पास पहले से J-20 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है और अब चीन अपने J-35 फाइटर जेट को पाकिस्तान को देने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान पहली बार 5th जनरेशन फाइटर जेट ऑपरेट करने वाला देश बन जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत सिर्फ 4.5th जनरेशन राफेल के भरोसे नहीं रह सकता। राफेल एक बेहतरीन फाइटर जेट है, लेकिन वो 5th जनरेशन कैटेगरी में नहीं आता। यही वजह है कि भारत को भविष्य की लड़ाइयों के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ रही है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, राफेल और सुखोई 57 एक दूसरे के विकल्प है, दोनों का रोल अलग अलग है। राफेल को भारत इसलिए ले रहा है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त फाइटर जेट्स की भारी कमी है। एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन अभी करीब 29 स्क्वाड्रन ही बचे हुए हैं। पुराने MiG-21 और दूसरे विमान रिटायर हो रहे हैं और नई तैनाती उस रफ्तार से नहीं हो पा रही है। राफेल इस गैप को जल्दी भर सकता है, ये तुरंत ऑपरेशनल होता है और मौजूदा जरूरत को पूरा करता है। लेकिन सुखोई 57 का रोल इससे अलग है। सुखोई 57 भारत को 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी में एंट्री दिलाता है। इस पूरी बातचीत में एक और अहम खबर जुड़ी हुई है। रूस ने भारत को AL-41 इंजन को भारत में लोकली प्रोड्यूस करने का ऑफर भी दिया है। इंजन टेक्नोलॉजी भारत के लिए हमेशा से एक कमजोर कड़ी रही है। अगर ये टेक्नोलॉजी भारत को मिलती है तो इसका फायदा सिर्फ सुखोई 57 तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत के अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट को भी मिलेगा। और यहीं पर एमका की एंट्री होती है। भारत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी एमका डेवलप कर रहा है, लेकिन सच ये है कि एमका को पूरी तरह तैयार होने में अभी वक्त लगेगा। सुखोई 57 के जरिए मिलने वाली टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ डिजाइन और इंजन एक्सपीरियंस एमका को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब इस पूरी कहानी में अमेरिका का एंगल भी बहुत अहम है। अमेरिका भारत को F-35 ऑफर कर चुका था, लेकिन F-35 के साथ कई तरह की शर्तें जुड़ी होती है। सॉफ्टवेयर कंट्रोल, डेटा शेयरिंग और ऑपरेशनल लिमिटेशन जैसी बातें भारत को पीछे हटने पर मजबूर करती है। ऊपर से हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ ने भी भारत को साफ संदेश दे दिया है, अपने हित पहले देखने होंगे। सुखोई 57 को आगे बढ़ाकर भारत ने यह भी दिखा दिया है कि वह किसी दबाव में आकर फैसले नहीं लेता। कीमत के मामले में भी सुखोई 57 F-35 से सस्ता बताया जाता है, जबकि उसकी क्षमताएं लगभग उसी लेवल की मानी जाती है। तो कुल मिलाकर जो खबर सामने आ रही है उसका मतलब बहुत साफ है, भारत अब सिर्फ आज की लड़ाई की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले 10-20 सालों की एयर वॉर की नींव रख रहा है। राफेल से आज की कमी पूरी होगी, सुखोई 57 से चीन पाकिस्तान को सीधा जवाब मिलेगा और एमका से भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। वैसे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप राफेल, SU-57 और F-35 में किसको ज्यादा अच्छा मानते हैं और किसको चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना में जरूर होना चाहिए, राफेल
राफेल तो है ही, F-35 और SU-57 में, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।